नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान सीटी 12th लेवल की, उसका माइनर टेस्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज से। माइनर टेस्ट 1 की 8 क्लासेज हो चुकी है, अब ये 9वीं क्लास आपकी माइनर टेस्ट 2 की होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। और आज के जो शुरुआत के 15 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी, जो भारत के भूगोल के हैं, उनको अपन देखेंगे अच्छे से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह लगाए हुए हैं इसमें, उसको आप साइड में रखें। बस अपन जो है एक प्रकार से सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता करता है, इसका अध्यक्ष जो होता है आपका अध्यक्ष, वो कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसका जो आपका इसकी जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत की गई? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत, प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। और स्थापना जो की गई वो 27 सितंबर 2006 को की गई। 27 सितंबर 2006 को। इतना आपको ध्यान में रखना है कि भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत की गई। इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है और स्थापना जो है 27 सितंबर 2026 को की गई। और इसी के अंतर्गत फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसको अपन क्या कहते हैं, एनडीआरएफ कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। और इसमें अर्धसैनिक बलों के सैनिक होते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो भारत के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं उनकी मैं एक अलग से क्लास जो 4:30 बजे अपनी लाइव क्लास आती है उसमें ले चुका। उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, आप कभी भी जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको अपन ऊपर पढ़कर आए हैं एनडीएमए, उसकी टैग लाइन क्या है? उसकी टैग लाइन क्या है? इसमें थोड़े से क्या है कि उत्तर लगाए हुए हैं स्टूडेंट के, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अच्छे से देख लेते हैं। और वापस मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है पहले वाली जो क्लासेज है जिसमें मैंने डिटेल से इन सबको करवाया है, उसका लिंक डाल दिया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टैग लाइन जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 4, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित जीवन। आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षित जीवन, ये आपकी एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की क्या है? टैग लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, आपदा प्रबंधन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। मतलब कोई भी आप आपदा प्रबंधन करते हैं उसमें कोई चक्र होता है। चक्र का मतलब होता है उसकी जो है प्रक्रिया, उसकी अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है उसका चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले निवारण, निवारण के बाद में तैयारी, तैयारी के बाद में अनुक्रिया, अनुक्रिया के बाद में पुनर्स्थापना। इस क्रम को एकदम अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, निवारण, तैयारी, अनुक्रिया और पुनर्स्थापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी अपने जो है कुछ नदियों से और झीलों से भी क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है आपका भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? सबसे मैं पहले बता दूं कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की शुरुआत 1994 में की गई। 1994 में इसकी शुरुआत की गई और किसके अंतर्गत की गई है? तो यह आपकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, 1986 के अंतर्गत इसकी जो है शुरुआत की गई। किसकी? पर्यावरण प्रभाव आकलन की। और ये जो है आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। नीचे कथन दिए हुए हैं, अपने को नदी की पहचान करनी है। सबसे पहले भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में है। ठीक है, इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे सिंगी खंबान के रूप में भी जाना जाता है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सिंगी खंबान कहते हैं। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक दर्शनीय महाखंड जिसको गोर्ज कहते हैं उसका निर्माण भी करती है। और ये नदी कौन सी आपकी? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। अब सिंधु की 5 मेन जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनका मैं बता दूं। सबसे पहले है झेलम। कौन सी है? झेलम।
2 नंबर पर आती है चिनाब, ये पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ मान सकते हो या उत्तर से दक्षिण की तरफ मान सकते हो। 3 नंबर पर जो आती है आपकी वो कौन सी आती है, रावी, ठीक है। 4 नंबर पर व्यास, 5 नंबर पर सतलज। ये 5 इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं और इनको क्या कहते हैं, इन 5 नदियों के समूह को पंचनद कहते हैं। सिंधु की 5 सबसे मुख्य जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन 5 नदियों के जो है मुख्य जो मतलब सामूहिक रूप से इनको पंचनद कहते हैं। इसमें सिंधु खुद शामिल नहीं है, सिंधु खुद शामिल नहीं है। और झेलम जो नदी है आपकी, इसका जो आपका उद्गम होता है वो शेषनाग झील, शेषनाग, एक मिनट से इसे लिख देता हूं, शेषनाग या वेरीनाग झील से होता है, वेरीनाग झील से। चिनाब नदी, चिनाब जो नदी है आपकी, इसका उद्गम कहां से होता है, तो चिनाब नदी का उद्गम जो है बारालाचा जो दर्रा है आपका, बारालाचा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश, यहां से होता है। रावी का कहां से होता है, तो रावी जो नदी है आपकी, ये राक्षस से तो सतलज निकलती है आपकी। रावी नदी, रावी नदी जो आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रह से राई, रह से रोहतांग, ऐसे याद रखना था, मैंने राक्षस याद रख लिया। रह से रावी, रह से रोहतांग, रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा भी कहां पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और व्यास कुंड भी कहां पर है, रोहतांग दर्रे के पास में है। कहां पर है, रोहतांग दर्रा, और ये भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी ये राक्षस झील से निकलती है, कहां से, राक्षस या राक्षस झील जो मानसरोवर है, और मानसरोवर है आपकी तिब्बत में। कहां पर है, तिब्बत में। और सिंधु नदी बोखरचू हिमनद तिब्बत से निकलती है और इसको तिब्बत में सिंगी खंबान कहते हैं, ठीक है। ये आपकी मुख्य जो नदियां हैं। इसके अलावा आपकी जो सिंधु की सहायक नदियां उसमें श्योक है, ठीक है, खुर्रम है, काबुल है, ठीक है, ये इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं। सवात है, गिलगिट है, ये इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। सबसे पहले आपको है सो मोरिर या पेनगोंग सो, ये झील कहां पर है, तो ऐसे नाम कहां हो सकते हैं, लद्दाख में, तो ये कहां पर आपकी, लद्दाख में। फिर बात करें हम बेम्बानंद और अष्टमुड़ी, ये झील कहां पर है आपकी, तो ये झील है आपकी केरल में। कहां पर है, केरल में। और केरल में एक अन्य झील है जिसका नाम है, आपको ध्यान में रखना है, पेरियार, जो एक नदी भी है पेरियार, एक झील भी है, और एक आपकी अंचार झील, ठीक है। फिर अपन कलर चेंज करते हैं और आगे चलते हैं पुलिकट झील पर। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के अंदर है। 90% ये आंध्र प्रदेश में है, 10% तमिलनाडु में है। और श्रीहरिकोटा जो आपका है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो अंतरिक्ष वाला है, वो इसी झील के किनारे है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां से जो है अपना रॉकेट लॉन्चर होता है जो है भारत के ज्यादातर। फिर बात करें लोनार झील की, और लोनार है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। एक आपकी झील है लोकटक झील, कौन सी झील है, लोकटक झील। और लोकटक झील जो आपकी, ये कहां पर है, ये मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में। और इसी झील के अंदर जो है क्या है, इसी झील के अंदर एक जो है अभ्यारण्य है जिसका नाम है किपुल लामजाओ। किपुल लामजाओ जो है ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य, एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है, तैरता हुआ अभ्यारण्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य जो है किपुल लामजाओ, जो मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो जिस कलर में लिखा हुआ उससे क्या है, सुमेलित है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां जो क्वेश्चन है कि भारत का सीमावर्ती क्षेत्र, जो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितनी दूरी तक विस्तृत है। तो देखो समुद्र जो होता है ना, उसमें जो 12 नॉटिकल मील है, जिनको समुद्री मील भी कहते हैं या नॉटिकल मील कहते हैं, ये यहां तक जो होता है वो होता है सीमांतग्रत क्षेत्र, कहां तक, 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है। फिर आपका जो है 24 समुद्री जो मील है, 24 समुद्री मील, यहां जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। कहां तक का, 24 समुद्री मील को क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। 12 समुद्री मील जिसको नॉटिकल मील भी कहते हैं वो होता है सीमांतग्रत क्षेत्र।
और फिर आता है आपका सबसे मेन 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, और 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्षेत्र को क्या कहते हैं। 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील तक सीमांतगत क्षेत्र, और जो आपका 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित बांध और जलप्रपात को उनकी स्थिति से क्या करना है, सुमेलित करना और बताना कि कितने युग्म सही सुमेलित है। सबसे पहले जोग या जेर सोपा जो है शरावती नदी कर्नाटक में है बिल्कुल, और ध्यान में रखना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा झरना है कौन सा, जोग जो है शरावती नदी कर्नाटक में। धुआंधार ये आपका तापी नदी में ना होकर नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तेलंगाना बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। हीराकुंड जो है महानदी उड़ीसा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अपन बात करें कावेरी नदी की, कौन सी नदी की बात करें, कावेरी नदी की। कावेरी नदी पर जो है एक तो आपका ध्यान में रख लेना शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम, ठीक है। और शिव समुद्रम कहां पर है, ये भी कहां पर है आपका कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा एक आपका होगेन काल, ये जलप्रपात है और ये है आपका तमिलनाडु में, और ये भी कहां पर है, कावेरी नदी पर। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहां पर 3 युग्म सुमेलित है, तो केवल 3 युग्म सुमेलित। अपने को पूछा था कि कितने युग्म सुमेलित है, तो 3 युग्म सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं बता दूं कि क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैंने डिटेल से सब कुछ करवा रखा है। 9वां क्वेश्चन है कि कयाल क्या है। कयाल जो है वो क्या है ये पूछा है, तो ये चीज भी मैं पहले करवा चुका। कयाल जो आपका मालाबार तट है, और मालाबार तट जो आपका केरल का तट है, किसका, केरल का तट। तो केरल के तट पर या मालाबार तट पर स्थित खारे पानी की झीलें, जिनको लेगून झील कहते हैं, उनको वहां क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। दामोदर नदी की सहायक नदी पूछा, दामोदर नदी की सहायक नदी, तो दामोदर नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो आपकी है बराकर नदी और एक आपकी है कोनार नदी। ये क्या है, दामोदर की सहायक है, और दामोदर खुद जो है गंगा की सहायक है। किसकी है, गंगा नदी की सहायक है खुद, और इसकी सहायक है बराकर और कोनार, ठीक है। तो कयाल क्या है, कयाल जो है मालाबार तट पर स्थित खारे पानी की झीलें जो केरल में स्थित है, ठीक है। और दामोदर नदी के बारे में बता दूं, इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं इसको, क्योंकि बंगाल में ये बाढ़ दिलाती है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इधर नदी है इधर सहायक नदी है। महानंदा, महानंदा की जो आपकी पापागनी और जो है चित्रावली नहीं है, ये सहायक नहीं है। नदी जो है आप महानंदा है, ये खुद गंगा की सहायक है। किसकी है, गंगा की सहायक, और इसकी कोई मुख्य सहायक नदी है ही नहीं, तो यही असुमेलित हो गया ऑप्शन नंबर 1। पापागनी और जो आपकी चित्रावली है, ये पेनार नदी की सहायक है। किसकी, पेनार नदी की सहायक है, ठीक है। गोदावरी की सहायक मंजरा और परवरा है, बिल्कुल है, गोदावरी की सहायक मंजरा और परवरा। इसके अलावा इंद्रावती भी इसकी सहायक है। कौन सी, इंद्रावती। और गोदावरी को वृहद गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहद गंगा या दक्षिण गंगा। और दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत या हम कह सकते हैं प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। कावेरी नदी, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा है कावेरी, और इसकी काबिनी और अमरावती सहायक नदियां हैं, बिल्कुल। इसके अलावा इसकी सहायक नदी है आपकी हेमावती, ठीक है। और हेमावती के अलावा इसकी सहायक नदियां, कावेरी नदी की मैं आपको बात कर रहा हूं, तो इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां जो है, एक मुख्य नाम लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। फिर आती है कृष्णा नदी, कृष्णा की मुसी और कोयना, इसके अलावा भीमा, घाट प्रभा, ठीक है, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये किसकी है, कृष्णा की सहायक नदियां। इतना आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से क्या होती है, निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसमें बोला है कि एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा
कहाँ का प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा आपका काजीरंगा का, और काजीरंगा है असम में। ठीक है, फिर आपका ये भितरकनिका, भितरकनिका जो है उड़ीसा में है। भितरकनिका कहां पर है? उड़ीसा में। और ये आपका खारे पानी के मगरमच्छ के लिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये रिडल कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। रिडल नाम के कछुए पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। बाकी बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट जो है वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम जो है बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना, और प्रथम ही राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल है? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह ध्यान रखना आपको। इन 18 में से जो है 13 यूनेस्को में शामिल है। 13 यूनेस्को में शामिल है। 13 क्या है? यूनेस्को में शामिल है। इन 13 में नंदा देवी, बिल्कुल ये उत्तराखंड में है, ये शामिल है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये शामिल है। नोकरेक, ये आपको ध्यान में रख लेना। नोकरेक कहां पर है? तो ये मेघालय में है, और ये भी शामिल है। और कोल डेजर्ट जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये नवीनतम 13वां है। नवीनतम 13वां है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा एक ध्यान में रख लेना साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली जो है आपकी कहां पर है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां केरल में। ठीक है, तो यहां पर यूनेस्को में 18 में से 13 शामिल है, और ये चारों के चारों शामिल है, और नवीनतम कोल्ड डेजर्ट है। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी तीनों हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। इधर वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, इधर संबंधित जीव है केबुल लामजाओ। अभी अपन बात करके आए, कहां पर है? ये मणिपुर में 13वां हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें संगाई हिरण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सुंदरवन में हंगुल, बिल्कुल गलत हो गया आपका। सुंदरवन में आपका हिंगुल नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो गया, और यही उत्तर हो जाएगा। हंगुल जो है इसको कश्मीरी हिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीरी हिरण। और ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका जो है दाची गांव अभ्यारण्य में, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में, उसमें यह पाया जाता है। गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं, बिल्कुल। बांदीपुर कहां पर है? ये कर्नाटक में, और यहां पर बाघ और जंगली हाथी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां पर गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना, सफेद बाघ। कौन सा? सफेद बाघ। और सफेद बाघ पाया जाता है नंदा देवी में, नंदा देवी में। और नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में। ये कहां पर अभ्यारण्य? उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। रेड पांडा। रेड पांडा अगर भारत में अपन बात करें तो कंचनजंगा जो आपका कंचनजंगा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो आपका है सिक्किम में। ठीक है, कौन? रेड पांडा। रेड पांडा निम्नलिखित में से IUCN की रेड लिस्ट प्रजातियों की कौन सी श्रेणी में शामिल है? तो ये आपका संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारत में बाघ परियोजनाओं में सम्मिलित वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में जो है फिलहाल 58 बाघ परियोजना है, 58 बाघ परियोजना है। ठीक है, 101 रामसर साइट है। रामसर साइट जिनको कहते हैं अपन आर्द्र भूमि, क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि शामिल है। ठीक है, और 107 राष्ट्रीय उद्यान है। 107 राष्ट्रीय उद्यान है, और एक भी ऊपर पड़ गया है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह सब ध्यान रखना आपको। और मानस जो असम में है। ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। पेरियार केरल में है, और कार्बेट जो है उत्तराखंड में है। ये सारे के सारे क्या है? इसमें शामिल है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 58 बाघ परियोजना, 101 रामसर साइट, 107 राष्ट्रीय उद्यान और 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और रामसर साइट की अगर अपन बात करें 101, इसमें सर्वाधिक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर साइट है, सर्वाधिक
20 रामसर साइट। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से जो है वो अपन कल से देखेंगे, क्योंकि जो है राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।